हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन ये है संडे का, शाम का टाइम हो गया है और शाम से मैं अपना व्लॉग जो है वो कर रही हूँ स्टार्ट। और यहाँ पर जो है मुझे एक बैग जो है वो धोना था, साथ में मुझे 2 जोड़े और जो है वो शूज़ का भी धोना था। और हिमांक के पापा जो है वो ड्यूटी चले गए हैं काफ़ी टाइम पहले ही। और तो मैंने सोचा अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो दिन में भी सोचा था मैंने कि एक बार मैं बैग वगैरह और शूज़ वगैरह मैं धो लेती हूँ। इस तरह के काम वैसे तो मैं संडे को सुबह सुबह ही करती हूँ, लेकिन संडे को पहले सुबह जो है विशाल चले गए, उसके बाद खाना वगैरह खाया और फिर जो है थकावट हो गई थी। उसके बाद फिर जो है मन नहीं किया कुछ भी करने का। और उसके दोपहर को फिर यही हुआ कि लंच वंच थोड़ा बहुत बच्चे का कुछ, दोनों बच्चों के लिए खाने का जो है वो कुछ देखना होता है, बनाना होता है। तो इसी में जो है वो टाइम चला गया और लंच करने के बाद भी थोड़ी देर हम जो ऐसे ही बातों में चले गए, लग गए। और फिर जो माँ के पापा ड्यूटी गए हैं तो उसके बाद जो है अभी मैं अपने ये काम जो है वो निपटा रही हूँ। और थोड़ा बहुत क्या होता है कुछ काम करने के लिए, जैसे हम लोग बालकनी में आ रहे हैं, मैं इधर काम करने आ रही हूँ तो मान लो सामने आंटी है या और साइड में नीचे कोई आया हुआ है, गली में जैसे बैठे हुए होते हैं, तो मैं बहुत बार नीचे इतना ऊपर नीचे मैं जाती हूँ, अभी इतना करती नहीं हूँ। तो मैं ऊपर से ही जो है वो बातों में थोड़ा बहुत देर जो है वो लग जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन वैसे ही घर में अकेले अकेले ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जो है अगर मैं ऊपर से ही बातें कर सकूँ तो थोड़ी देर में बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम जो है वो ये था कि बच्चे आने से पहले कम से कम मैं अपने ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हिमांक फिर मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है, करे हुए काम को भी वो जो है वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है। फिलहाल टारगेट अपना यही था कि ये शूज़ धुल जाए और मेरा बैग जो है ये धुल जाए। तो ये सारा ये हो गया है और शूज़ जो है मैं ऊपर मशीन में सुखाऊंगी, नहीं तो सुबह तक अच्छे से प्रॉपर शूज़ सूखने वाले नहीं हैं। और वरुण का जो है फिर धीरे वो खेल कर आया, तब उसने बोला कि मम्मी कान में दर्द हो रहा है। सुबह उसको बुखार था इसलिए स्कूल भी मतलब हाँ, मंडे को फिर उसको बुखार वगैरह भी तो उसको स्कूल नहीं भेजा था मैंने। और संडे को भी मतलब दोपहर को उसको बुखार था तो उसको दवाई वगैरह दी थी। शाम को फिर उसके कान में दर्द जो है वो हो गया था। अभी तो वो बाहर खेलने ही गया, आराम है उसको। तो अभी शाम की जो है एक छोटा छोटा अपना घर जो है वो थोड़ा संगवा लेते हैं। तो इधर उधर थोड़ा बहुत सामान जो है वो फैला होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहीं सामान छोड़ देते हैं, नहाए हैं तो टावल वहीं छोड़ दिया, बहुत सारा सामान होता है जो इधर उधर जो बिखरा देते हैं। तो एक टाइम इस टाइम पे शाम को मैं अपना 10-15 मिनट निकालती हूँ और इसी 10-15 मिनट में पूरे घर की क्लीनिंग जो है, पूरे घर का सामान जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है। एटलीस्ट कम से कम घर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ताकि बाहर से भी कोई आए तो घर जो है वो फैला ना लगे, गंदा ना लगे, बहुत बुरा लगता है। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि सारा दिन घर आपका इतना अच्छा रहता है और शाम को एक बार तो एक मौका तो ऐसा आता ही है कि मतलब ये सारा सामान जो है वो फैल जाता है। तो इसलिए मैं डेली 10-15 मिनट ज़रूर दे निकालती हूँ इस चीज़ के लिए। शाम को 10 मिनट भी निकालने लग जाते, कभी कभी 15 मिनट भी लग जाते अगर ज़्यादा सामान फैला हुआ है तो उसमें। और अभी बस उसके बाद मुझे एक वीडियो वगैरह जो है वो शूट करना है। और उसके बाद अभी जो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी जो है उठ गई हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। रात को वरुण के कान में बहुत दर्द हो रहा था, उसको दवाई वगैरह दी, पहले कान की दवाई डाली, उससे आराम नहीं हुआ, फिर जो है पेन किलर जो होता है ना, बुखार के साथ पेन किलर मिक्स आती है मेफ्टाल, वो दिया मैंने उसको। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसका आराम हुआ। तो और हमें सोते सोते फिर जो है जिसकी वजह से करीबन 10-10:30 जो है वो बज गए थे। तो फिर हिमांक के पापा, मैंने रात को कॉल करके पूछा था, बताया भी था हिमांक के पापा, वरुण के पापा को कि इसको ऐसे ऐसे जो है वो पेन हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर सुबह तक आराम नहीं होता है तो फिर, क्योंकि दवाई वगैरह तो दे दी थी, सुबह तक आराम नहीं होता तो उसको स्कूल नहीं भेजना, तो मना कर दिया। तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट सोई थी, तो आज थोड़ा सा जो है फिर 6-6:15 बजे मैं उठी, थोड़ा सा आराम से ही कि कोई बात नहीं। हाँ, 6 बजे मैं उठ गई थी, ये था कि वरुण की छुट्टी करवाई, लेकिन हिमांक को तो स्कूल भेजना ही है। तो यहाँ पर जो है लंच में आज मैं मतलब लंच और जो है ब्रेकफास्ट का जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ पनीर की। तो कढ़ाई पनीर जो है वो बना रही हूँ। तो ये जो है एक साथ ही मैं बना लूँगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाऊँगी सब्ज़ी, और हमारा जो है वो चल जाता है, क्योंकि जिस दिन हिमांक के पापा नाइट ड्यूटी वगैरह पे होते हैं या 2 दिन में आते हैं, तो एक सब्ज़ी कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी इस तरह की कोई मैं एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हर कोई जो एक्स्ट्रा ही बनाता है, और फिर हमारा जो है वो शाम को भी काम जो है वो चल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा 3-4 टमाटर, 3-4 प्याज, लहसुन और हरी मिर्च एक साथ मैंने जो है उसको मिक्सी में पीस लिया था अच्छे से। और तेल गर्म हो रहा था तब तक मैंने इनको क्यूब्स में जो है वो अच्छे से काट लिया था, पनीर को अलग अलग जो है वो कर दिया था।
बहुत टाइम के बाद जो है वो मैं पनीर बना भी रही थी और मैंने बहुत अच्छा बनाया भी, लेकिन पनीर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं, पता नहीं क्यों, क्या मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो मैं कोई भी पैकेट की चीज़ लेकर आती हूँ तो एक्सपायरी चेक करके लेके आती हूँ। ये मैंने यहाँ पड़ोस में दुकान से ही लिया था, तो चलते चलते ऐसे ही मैंने, वो क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है दुकान से कुछ भी लेते हैं ना, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो मेन रोड से पे वो दुकान है, तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से स्कूटी से मैं उतरती नहीं, वैसे ही बोल देती हूँ कि भैया ये दे दो। और फिर कई बार जो है वो दुकान से लेते हैं तो चेक करना रह जाता है। मार्ट वगैरह से कोई सामान लाती हूँ तो फिर तो मैं अच्छे से प्रॉपर चेक करती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने तड़का हमारा हो गया है रेडी, और साथ साथ में जो है मैंने 2 छोटी छोटी शिमला मिर्च काट के रखी थी वो भी मैंने डाल दी हैं, और फिर उसके बाद पनीर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आज पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, नहीं तो ज़्यादातर मैं पनीर को जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और उसमें डाला गर्म पानी। हमेशा याद रखें, कोई भी सब्ज़ी किसी भी तरह की आप बना रहे हो तो हमेशा गर्म पानी यूज़ करें, और इस तरह की सब्ज़ी में तो बिल्कुल गर्म पानी यूज़ करें, नहीं तो इनका टेम्परेचर ख़राब होने की वजह से फिर जो है इसमें बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आने वाला है। और मैंने इसमें फ्रेश मलाई इसमें ऐड कर दी है, अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई है तो वो ऐड कर सकते हैं। मैंने घर वाली यूज़ करी है, अगर पैकेट वाली है तो पैकेट वाली यूज़ कर सकते हैं। इसको लगातार अच्छे से जो है वो कर दिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको ढककर पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी, हमारा पनीर जो है वो हो जाएगा बन के रेडी। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, पनीर हमारा हो गया है रेडी। मेरी सब्ज़ी में आपको कभी भी ना मतलब बहुत ही कम रेयर ऐसा चांस होगा आपने लाल मिर्च या फिर जो तरी वाली होती है ना लाल मिर्च जिसमें सिर्फ कलर आता है, कलर वाली होती है, कश्मीरी देगी लाल, कश्मीरी जो होती है ना वो वाली, तो मैं वो वाली अभी मेरी ख़त्म हो गई है, और मैं होती भी है तो मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब भी जो है जब कल सामान लेकर आए थे विशाल से तो जल्दी के चक्कर में कुछ काफ़ी सारा सामान हमारा रह भी गया। कभी टाइम लगेगा जो है वो तब लेकर आएंगे, कल तो हम सिर्फ बेसिक सा सामान जो है वो लेकर आए थे। यहाँ पर जो है हिमांक को स्कूल भेज दिया है, अपना काम जो है सुबह का ख़त्म हो गया है, और ये कपड़ों की तह बनाना बाकी था, तो ये बना के फिर मैं नहा धो के फिर उसके बाद जाऊँगी मैं पार्लर, क्योंकि मैंने 2 दिन से ना मेहंदी भिगो के रखी हुई सिर में लगवाने के लिए, बालों में लगवाने के लिए, लेकिन मेहंदी जो है मैंने लगा नहीं पाई हूँ। और तो फिर अभी जो मैंने कॉल करके पार्लर वाले से पूछा था कि मैं आ जाऊँ क्या मेहंदी लगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मेरे पास अभी है टाइम। और वैसे भी मैं जब भी जाती हूँ ना कॉल करके ही जाती हूँ कि मुझे ये काम है, तो क्या होता है ना कि मान लो मैं बिना बताए बिना कॉल करे चली गई और वहाँ ऑलरेडी कोई कस्टमर बैठे हुए हैं मेरे से पहले 1 या 2, तो वो टाइम जो है वो फिर हमारा ख़राब ही होता है। तो अगर मान लो कोई है तो वो बता देते हैं कि मैं आपको कॉल करके बता दूँगी उस टाइम पे आ जाना, और फिर जो है वो होता नहीं, टाइम हमारा जो है वो काफ़ी सारा बच जाता है। और साथ के साथ ही जो है सारे कपड़ों को मैं लगा दूंगी, प्रेस के थोड़े बहुत रहते हैं, या तो शाम को करूंगी या कल करूंगी, जैसा भी होगा। और वरुण भी उठ गया था इसी बीच, आज तो वरुण भी जो है सोकर लेट ही उठा था। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो आज सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि ज़्यादातर क्या होता है कि मान लो सैटरडे को वरुण हिमांक की छुट्टी और वरुण स्कूल जा रहा है तो मतलब वो रहता है, और कई बार कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कि वरुण की छुट्टी और हिमांक स्कूल जा रहा है तो मेरे घर में जो है वो पूरा हंगामा रहता है कि मैं स्कूल क्यों जाऊं। वरुण हिमांक जो है वो करता है, लेकिन आज वो चुपचाप जो है वो स्कूल चला गया, उसने कोई भी हंगामा नहीं किया, और मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो गई थी। तो जी अभी नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर मैं पार्लर आ गई थी मेहंदी अपने सिर में लगवाने के लिए। मेहंदी मैंने लगवा ली है, और उसका कलर रिजल्ट क्या कुछ रहता है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी हेयर वॉश करने के बाद। और ये देखिए वरुण जो है पार्सल आया था एक, क्योंकि हमारा जो है फूड रैप जो पेपर जो होता है ना जिसमें हम खाना वगैरह बच्चों को रोटियां वगैरह लपेट के देते हैं, तो वो ख़त्म हो गया था, तो ये वाला मंगवाया। और ये बाय 1 गेट 1 फ्री में, बाय 1 गेट 1 ऑफर होता है ना उसमें है। ये 25 मीटर का एक रोल है, बड़ा बड़े वाला रोल मेरे को मिला नहीं, तो ये जो है मैंने मीशो से मंगवाया है, और मैंने पहले भी मंगवाया तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है मीशो वाले की। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी शाम का टाइम हो गया है और हेयर वॉश मैंने कर लिया था, और बालों में मेहंदी जो है हेयर वॉश करने के बाद सुखा लिया, अब जो है तेल भी लगा लिया मैंने, ऑयलिंग कर ली है। और कलर जो है जो मैंने पिछली मेहंदी जो मैंने लगाई थी ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट जो है वो कलर आया है। इससे पहले जो वाली मेहंदी मैंने ट्राई करी थी, नाम तो उसका मुझे याद नहीं है, तो उसका कलर बहुत अच्छा आया, जैसे एकदम पार्लर में आता है ना बहुत अच्छा, कोई करवा के आते हैं तब कलर आता है, तो वो वाला कलर आया था। लेकिन उसकी क्या था कि उसने मेरा सारा तौलिया ख़राब कर दिया। पिछले
मतलब जब से मैंने मेहंदी लगाई थी ना तब से लेकर अब तक जो है उसका जो एक रंग होता है ना वो बालों में से निकल ही रहा था, काला 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 काला, बहुत ही अजीब सा जो है कलर उसमें से निकल रहा था, जिससे मेरा पूरा तौलिया खराब हो गया। और ये वाली मेहंदी नूपुर वाली मैं यूज करती हूँ ना, इसमें कल मैंने हेयर वॉश करा है, मतलब वॉश तो क्या किया है, मेहंदी सिंपल पानी से सिर धोया मैंने, शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करा है। तो सॉरी कल की बात कर रही हूँ। तो आज जब मैंने करने के बाद ही इसको सुखा लिया है, सुखाने के बाद तेल भी ऑयलिंग साथ साथ में मैंने कर ली है और चोटी वोटी बना के मैंने इसको रख लिया, और बहुत सालों के बाद मैंने जो है वो चोटी बनाई है। तो ये है कि इसका कलर थोड़ा लाइट आया, लेकिन ये चीज इसकी अच्छी है कि ये कपड़ों को खराब नहीं करती। हम कितने सालों से मैंने इसको यूज कर रही हूँ, इस मेहंदी ने कभी भी जो है मतलब कभी भी कोई कपड़ा खराब नहीं करा, कोई तौलिया खराब नहीं करा, कुछ भी नहीं। एक बार हेयर वॉश जो मैंने किया ना उसी में जो निकलना था वो निकल गया। बस हल्का फुल्का जो है अभी शैम्पू से करूंगी ना हेयर वॉश, तो हल्का फुल्का कुछ निकलेगा, 19-20 का मेहंदी का जो हल्का फुल्का निकलना होगा तो वो निकलेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसका ये है। उसमें ये था कि ऐसा दूर से ऐसा लग रहा था जैसे बालों में हाईलाइट वगैरह कुछ कराया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा लाइट सा जो है वो कलर आया है। और पहले तो इसमें काफी अच्छा डार्क जो है वो कलर आता था, लेकिन अभी थोड़ा लाइट वगैरह थोड़ा बहुत क्वालिटी चेंज हुई होगी इसकी शायद में भी, तो ऐसा है। लेकिन फिर भी अपनी ये नूपुर वाली जो है मेहंदी बेस्ट है। और अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।